लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ लेता ना भाई, अगर इतनी थी उसको अपने। मैं तो बड़ी साफ कह रहा हूँ ना, आज से साल पहले हुई है लोकल गवर्नमेंट, साल हुआ है मेरा ख्याल है, साल सवा साल हुआ है। हाँ, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी प्रोपेगेंडा की गई थी। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और एक शदीद प्रोपेगेंडा की गई थी। उसके बावजूद पूरा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया, और जैसे मैंने बताया कराची और हैदराबाद का मेयर अब जो है पता नहीं वो उस वक्त तो शायद ये जिस शख्स का आपने नाम लिया उनके साथ भी नहीं था, बाद में मिला जुला के कोशिश की गई। ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहीं भी, और मैं आपको बड़ी खुलेआम ये बात करता हूँ कि इनका वोट बैंक अब नहीं है, और इसकी मिसाल यही है कि हैदराबाद के लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, जैसे मैंने अभी कहा कि माजी को छोड़ें, अपने मुस्तकबिल की तरफ सोचें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबको साथ लेके चलने वाला लीडर है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये जो है उनके जो शदीद तरीन दुश्मन है वो भी मानते हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब में ये क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। उनकी रहबराई होगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की नई सोच इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को, हर शहर के बंदे को आगे लेके जाएगी। देखिए ये तो 8 फरवरी के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा थोड़ा सा दे देता हूँ हिंट क्या, मैं आपको पूरा एनालिसिस दे देता हूँ मुझे जल्दी से। सिंध के अंदर मैंने कहा था, जिस पे हैदराबाद में आके मैंने कहा था कि 45 से 50 सीटें इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में ले जाएगी, और ये बड़े आसान है, इसमें कोई इस वक्त मुज़ायका नहीं है कि हम ये 45 से 50 सीटें ना ले जाएं। पंजाब के अंदर कोई भी जमात, अभी इस वक्त तो नून लीग के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, और मुझे वही है कि देखें जो लोग पंजाब में हालत ये है, लोगों से पूछें जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी हैं, वो कहते हैं कि जी नून को तो वोट नहीं देने, बाकी हम अभी सोच रहे हैं। तो हमें अच्छी उम्मीद है कि उधर हम अच्छी सीटें निकालेंगे। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि हम सबसे बड़ी जमात बन के निकलेंगे, लेकिन हम अच्छी सीटें निकालेंगे पंजाब से। बलूचिस्तान में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली बड़ा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे, हमारी हुकूमतें रही हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का उधर इलेक्शनियरिंग करना, कोई और जमात वाला तो गया ही नहीं है उधर, तो वो भी हमें लग रहा है। इन सब को अगर मिला लें तो हम पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी जमात बनेंगे। हम ये चले, मैं ये नहीं क्लेम करते 266 नशिस्तें हैं कि 134 हम ले लेंगे, लेकिन हम 100 उससे थोड़ी ऊपर सीटें ले जाएंगे, और बाकी सीटें बटेंगी आपस में, और जमातें भी हैं। और इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पैगाम लोगों को दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अपना वोट ज़ाया नहीं करो। इस वक्त मुकाबला किसी और जमात की, हम बेचारी, अब उसका मैं क्या कहूँ, कि उसको कहेंगे इधर तो इधर, उधर तो उधर, ये इधर उधर वाली जमात है। असल मुकाबला तो वही बनाती है, असल हुकूमतें वो नहीं बनाती, वो फिर ब्लैकमेलर कहलाते हैं ऐसे लोग ठीक है, मैं बड़ा साफ गो इंसान हूँ। अपना असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है। अगर लोगों ने वही पुरानी रवायत रखनी है, वही पुरानी सोच रखनी है कि आएगा फिर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा और मुल्क को और पीछे धकेलेगा, और फिर हम 2 साल बाद, और जो पूरा मुल्क 2 साल में, इनसे 2 साल भी मैं ज़्यादा अरसा बता रहा हूँ, इनसे बिल्कुल जो है ना आजिज़ आ जाता है कि भाई किसी तरीके से इनको निकालो, और फिर ये कोई ना कोई इनको निकाल देता है। इसलिए कभी भी शरीफों ने अपनी पूरी टर्म नहीं की फेडरल गवर्नमेंट में। तो अगर वही चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं। अगर मैं ख़त्म ना करूँ यार, एम्पायर भी नहीं, हमारे एम्पायर हमारे अवाम है, हमारे लोग हैं, ये हम हमेशा कहते हैं। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ खड़े हैं, तो आपके जवाब, अम्पायर इस मुल्क में फ़ैसला अवाम देती है, कोई और अम्पायर नहीं देता है, फ़ैसला अवाम देती है, और अवाम यानी अम्पायर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब अभी पीपल्स हैदराबाद में आप लोग साहब साथ बैठे हैं, जब्बार खान भी हैं, तारिक शाह जामोट हैं, ये 3 तो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त जीते हुए। इंशाअल्लाह ताला इनके अलावा हमारी हैदराबाद रूरल की सीट है, वो भी हम जीते हुए हैं, और इंशाअल्लाह शहर में जो 2 नेशनल की सीट्स हैं और 3 और सूबाई की सीट्स हैं,
उसमें बड़ा सख्त मुकाबला है और हमारा मकसद यही लोगों को कहने कि अपना वोट ज़ाया नहीं करो, अपना लोग उनको ना दो जो कि फिर आपका वोट बेच दें आगे जाके। आप वोट उनको दो जो आपको प्रोग्राम दे रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ये है। इन ऐसे लोगों को वोट नहीं दो कि यार हमें वोट दो, फिर हम देखेंगे किस तरफ हम चले जाएं। तो ये है। और इंशाल्लाह ताला बाकी ये 3 जो सूबाई सीटें और 2 कौमी की सीटें, उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी है। मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं तो ये कहूँगा कि हम सारी जीत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला और लेकिन सरप्राइज़ ज़रूर आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, इसलिए कि मैं एड्रेस इस वक्त भी लोगों को कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कर रहा है। आपने पता नहीं अंपायर कोई और ले आते हैं, अंपायर भाई इस शहर की आवाम है, इस हैदराबाद शहर के लोग चुनेंगे अपने नुमाइंदे, कोई और नहीं चुनेगा उनके लिए। और उनको यही अर्ज़ है कि वोट उसको दें जहाँ पे आपको वोट ज़ाया ना हो, जो आपको एक सीधा क्लियर प्रोग्राम दे रहा है कि जी मेरी ये सोच है। ये नहीं कह रहा कि जी मैं आ जाऊँ और फिर जिसकी सोच मैं देखूंगा कि जिस तरफ मुझे फ़ायदा है मैं उससे लोगों के वोट उधर भेज दूंगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी दोनों इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ बैठेगी वफाक में या नहीं बैठेगी? मेरे भाई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई होगी। ऑब्वियसली लीडरशिप की बात होती है, लेकिन जो इस वक्त देखें ना, हम बहुत क्लियरली कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। यहाँ आपने चुनना है नून लीग को, वो पुरानी सोच को, इंतकामी सियासत को, या आपने मेरी नई सोच को चुनना है जो कि इस मुल्क के लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तो आप क्या हुकूमत में साथ के, हुकूमत में पीपल्स पार्टी बैठ रही है, हम उनको क्यों बिठाएंगे अपने साथ? ठीक है, ओके, 1 मिनट।